ओम श्री परमात्मने नमः। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। प्रिय दिव्यात्मन, ये जो सृष्टि का जो सबसे बड़ा रहस्य है जन्म और मृत्यु का, अगर तात्विक रूप से आप इस पर चिंतन करें तो बहुत ही स्पष्टता के साथ में आपको दिख जाता है कि ये जन्म और जो मृत्यु है ये तो स्वप्न के हैं। जन्म और मृत्यु स्वप्न के हैं, स्वप्नकर्ता के नहीं। उत्पत्ति और विनाश तो स्वप्न का, स्वप्न जगत का है, परंतु जो स्वप्न दृष्टा है, क्या उसका भी जन्म है? क्या उसकी भी मृत्यु है? जो स्वप्न दृष्टा है वहीं जागृत अवस्था का भी दृष्टा है, वहीं सुषुप्ति अवस्था का भी दृष्टा है, और वह एक रस है, वह अपरिवर्तनशील है, वह शाश्वत है, सनातन है, वह कुटस्थ तत्व है, वह नित्य अविकारी तत्व है। और जो विकार को प्राप्त हो रहा है वह तो दृश्यमान जगत है, और व्यवहारिक रूप से उसे जो स्वप्न जगत और सुषुप्ति जगत और तथाकथित जागृत अवस्था में आप तीन भागों में विभक्त करके आप अनुभव कर रहे हैं और जिसे आप जानते हैं। तो ये जो समस्त जो ये सृष्टि है, जो दृश्यमान जगत है नाम रूपात्मक, इस नाम रूप का तो जन्म है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। और समस्त जो विकार है, समस्त जो परिवर्तनशीलता है, वह इसी नाम रूप में है। नाम रूप के पीछे नाम रूप से परे जो नाम रूप का जो अधिष्ठान है, आप इसका अन्वेषण करें कि सृष्टि में, जगत में जितने भी नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनका अधिष्ठान क्या है, उनका कारण क्या है, वह किस अधिष्ठान पर प्रत्येक नाम रूप उत्पन्न हो रहा है, किसमें उसकी स्थिति है और किसमें लय हो रहा है। तो आपको बड़ी स्पष्टता से यह पता चल जाएगा कि वह जो शाश्वत सत्य, वह जो सनातन अधिष्ठान है, वह जो स्वयंभू तत्व है, वह कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। तुम एकमात्र सत्य हो, तुम एकमात्र तत्व हो, और तुम ही वह शाश्वत अधिष्ठान हो जिस पर और जिसमें और जिससे यह अनंत नाम रूपात्मक जगत जो नित्य परिवर्तनशील है, चलायमान है, विकारवान है, वह उत्पन्न हो रहा है, स्थिति को क्षण भर रहता है और पुनः विलीन हो जाता है। परंतु तुम्हारा भी क्या जन्म है? क्या तुम्हारी कोई क्षणिक स्थिति है? क्या तुम देश काल, तुम्हारी जो स्थिति है, क्या वह देश काल और वस्तु से बाधित है, परिच्छिन्न है? असंभव। तुम्हारा तो न जन्म है, न तुम्हारी मृत्यु है, न तुम में विकार है, लेकिन अज्ञान के कारण तुम नित्य अपने से बाह्य दृश्यमान जगत, नाम रूपात्मक जगत के दर्शन के कारण, भ्रम के कारण अपना जो मूल स्वरूप है, वास्तव में आत्यंतिक अर्थों में तो एकमात्र तुम ही हो। जो अशुद्ध रूप से जो बाह्य जगत, नाम रूपात्मक जगत के रूप में भी जिसे जानते हैं, वह तुम्हारे अतिरिक्त कोई तत्व नहीं है। तुम एकमात्र सत्य हो, तुम एकमात्र तत्व हो, अंदर बाहर सर्वत्र। तुम कालातीत हो, तुम देशातीत हो, और समस्त वस्तु जगत से परे तत्व हो। परंतु ये दृश्यमान जो जगत है, क्या इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन है, इसका अधिष्ठान कौन है? इसका अधिष्ठान तुम ही हो। ब्रह्मांड के कण कण में तुम ही व्याप्त हो। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं,
त्वया व्याप्तम् इदम् विश्वम् त्वयि प्रोतम् यथार्थतः शुद्धबोधस्वरूपस्त्वम् आगमः क्षोद्रचेतताम्। हे दिव्यात्मन, ब्रह्मांड के कण कण में तुम ही व्याप्त हो। ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त नाम रूपात्मक जगत के तुम ही अधिष्ठान हो। तुम में ही ये अनंत जगत कल्पित है। ब्रह्मांड का एक भी कण नहीं है जो तुमसे मुक्त हो, जो तुमसे रिक्त हो, क्योंकि तुम्हारा जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, वह शुद्ध बोध स्वरूपस्त्वम् मागमः क्षुद्रचित्तताम्। तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो, तुम शुद्ध संबित हो, तुम प्रज्ञा तत्व हो। उसे ही वेदांत दर्शन में प्रज्ञा तत्व को ही आत्मा कहते हैं, उसे ही परमात्मा कहते हैं। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है और वह जो प्रज्ञान तत्व है वह सृष्टि के किसी भी कण से परे नहीं। ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड उसी प्रज्ञान तत्व में, प्योर कॉन्शियसनेस जो शुद्ध संबित है, ये अनंत जगत उसी में कल्पित हो रहा है। यह नाम रूपात्मक जगत जो प्रतिबिंबित हो रहा है, आभासित हो रहा है, वह छायामय, मायामय, वह जो अपने अधिष्ठान जो संबित तत्व है, शुद्ध संबित है, जो प्रज्ञा तत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। उसका तो न किसी देश में अभाव था और है, न किसी कालखंड में उसका अभाव संभव है, और न किसी वस्तु विशेष में उसका अभाव है। ब्रह्मांड में जो अनंत देश काल वस्तु जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं और तुम्हें आभासित हो रहे हैं, वह एक प्रज्ञान घन जो आत्म तत्व है, उससे ही पूरी तरह से आपूरित है, उसी से ही परिपूर्ण है। उसके सिवाय जो कुछ भी दिख रहा है उसी का विकार है, उसी का विस्तार है, उसी का प्रतिबिंब है। उस एक अद्वितीय शुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त उस प्रज्ञान तत्व में ही ये अनंत जगत कल्पित हो रहा है। वह जो प्रज्ञा तत्व है उसी के दर्पण में, अर्थात तुम्हारी आत्मा के दर्पण में ही ये अनंत ब्रह्मांड दृश्यमान हो रहा है, चलायमान हो रहा है, क्षण भर को उत्पन्न होता है, क्षण भर अपनी स्थिति में रहता है, पुनः विलीन हो जाता है। परंतु वह जो दर्पण है, एक दर्पण में अनंत दृश्य आते हैं, दृश्य जाते हैं, वह तो प्रतिबिंबक के रूप में काम कर रहा है। उसी प्रकार से जो तुम्हारी चेतना है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसी के वह ऐसा दर्पण है, उस दर्पण के अधिष्ठान में ही ये अनंत जगत प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ये अनंत जगत उत्पत्ति, स्थिति और लय को तो प्राप्त हो रहा है, परंतु वह जो अधिष्ठान है, वह जो दर्पण है, अर्थात तुम्हारी जो आत्मा है, न उसकी उत्पत्ति, न स्थिति, न लय है। वह नित्य अविकारी है, वही तो शाश्वत सत्य है। परंतु अज्ञान के कारण उस तत्व का बोध न होने के कारण तुम्हें भ्रम हो गया है। ये शरीर और शरीर के साथ तुमने तादात्म्य करके ये नित्य दुख सुख को प्राप्त हो रहे हो। तुम में तो न दुख है और न सुख है। दुख सुख से परे अहैतुक स्वभावजन्य जो आनंद है, जो आनंद का अनंत महासागर है, वही तुम हो, वही तुम्हारा आत्यंतिक परिचय है। परंतु जिसे कहते हैं सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, जो आत्मविस्मृति है तुम्हारी, ये जो तुम्हारे जीवन में जितने क्लेश हैं, कष्ट हैं, अज्ञान है, जन्म और मृत्यु, ये कल्पना रूप से ये चलचित्र जो चल रहा है, वह सब के सब मात्र एक कारण से है। आत्मविस्मृति के कारण तुम जो ये कल्पित जगत है उसमें मोहित होकर के, भ्रमित होकर के तुमने अहम और मम भाव सृजित कर लिया है। यह मेरा और यह मैं।
अरे सृष्टि का कोई एक कण नहीं है जो तुमसे परे है, तुमसे बाहर है। ये अनंत सृष्टि, सूर्य, चंद्र, आकाश, गंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनंत लोक तुमसे ही उत्पन्न होते हैं, तुम में ही स्थिति को रहते हैं और तुम में ही विलीन हो जाते हैं। तुमसे परे कोई तत्व हो तब तो उसकी स्थिति हो। जब तुम अपने स्वरूप को जानने में सक्षम हो जाते हो, श्रवण, मनन, निधि, ध्यान और निर्विकल्प समाधि के माध्यम से, तो पता चलता है कि मुझसे परे तो न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कोई तत्व था, न कोई है, न कोई होगा। कैवल्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मया व्याप्तं जगत् सर्वं मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम् तद्ब्रह्माद्वयास्म्यहम्। मैं वह अद्वितीय ब्रह्म हूं जिसमें ये अनंत जगत उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा है, थोड़ी देर स्थिति को प्राप्त हो रहा है और पुनः विलीन हो रहा है। ये तीनों घटनाएं जिसमें प्रतिबिंबित प्रतीत मात्र हो रही हैं, वह अद्वितीय ब्रह्म मेरा स्वरूप है, वही अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं। मुझ में ही, मुझसे ही ये अनंत नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न सा प्रतीत हो रहा है। मुझ में ही और मुझसे ही ये स्थिति को प्राप्त है और मुझ में ही और मुझ से ही ये विलीन को प्राप्त होता है। परंतु क्या मेरी भी उत्पत्ति, मेरी भी स्थिति, मेरी लय है? नहीं, मैं तो शाश्वत अस्तित्व हूं, स्वयंभू अस्तित्व हूं, क्योंकि अधिष्ठान हूं अनंत सृष्टि का। मैं प्रज्ञान स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं, मैं सच्चित आनंद हूं। जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह मेरा स्वरूप है। मैं शाश्वत अस्तित्व हूं, शुद्ध बोध हूं और आनंद का अनंत महासागर हूं, प्रेम का अनंत महासागर हूं, सौंदर्य का अनंत महासागर हूं। मेरे प्रेम, मेरे सौंदर्य, मेरे आनंद की एक कणिका मात्र के लिए इस जगत के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, धनवान से धनवान, शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा महाराजा सम्राट उसकी कणिका मात्र से अपने जीवन यापन करते हैं। उस कणिका मात्र के लिए ये युग युग तक संघर्ष करते हैं। परंतु अपने अंदर, अपने स्वरूप में झांक कर देखो तो तुम तो वह अनंत अद्वितीय तत्व हो जिसमें सृष्टि में जब भी, जहां भी, जिस रूप में भी, कहीं भी कोई प्रेम, सौंदर्य, आनंद की कणिका कहीं प्रतीत हुई, किसी ने अनुभूति की, वह तुम्हारा था, वह तुम्हारी थी, वह नित्य तुम्हारा है। तुमसे परे सृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं, तो तुमसे परे सौंदर्य, प्रेम, ऐश्वर्य, वैभव कहां कोई अस्तित्व में है? इसलिए जो समस्त दुख है, समस्त मृत्यु का भय है, समस्त अभाव का जो भय है, सब के सब अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण है। जिस क्षण तुम अपनी ओर देखते हो, तुम्हारा जीवन क्या है? नित्य तुम बाह्य जगत की ओर देख रहे हो, दूसरे को जान रहे हो और तुम नित्य एक कल्पित द्वैत की अवस्था में, त्रिपुटी की अवस्था में जीवन जी रहे हो। यही अज्ञान है, यही तुम्हारे समस्त दुखों का कारण है। जिस क्षण जो तुम्हारी बाह्यमुखी दृष्टि है वह अंतर्मुखी करते हो, अपने केंद्र पर तुम ध्यान केंद्रित करते हो, तो तुम्हें बड़ा स्पष्टता से अनुभव हो जाता है। स्वतः तुम्हें अनुभूति हो जाती है कि मेरे केंद्र पर जो अस्तित्व है, जो तत्व है, जो स्वरूप है,
वह तो स्वयंभू अस्तित्व है और नित्य प्रकाशमान है। वह स्वतः आनंद स्वरूप है और उससे परे कोई तत्व नहीं है। वह एक अद्वितीय तत्व है, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं है, वह कोई नाम नहीं है, वह रूप नहीं है। वो समस्त नाम रूप का अधिष्ठान है और जगत के जो अनंत नाम रूप हैं, जिस किसी भी रूप में, वे सब के सब तो उसमें कल्पित हैं, और जिसमें कल्पित है मैं वह शुद्ध आत्म स्वरूप, शुद्ध संबित, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म तो मैं ही हूं। लेकिन मैंने इस शरीर के साथ तादात्म्य करके, शरीर भाव में आकर के जो नित्य विकार को प्राप्त हो रहा है और एक कल्पना मात्र है। शरीर, सृष्टि में जितने भी शरीर हैं, देही नित्य, भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण कहते हैं, देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये जो जितनी भी उपाधि है, उपाधि को ही, जो देह है, इनको उपाधि कहते हैं वेदांत दर्शन में। उपाधि अर्थात जो कल्पित है, जो नाम रूप है, इसको उपाधि कहते हैं। जो एक अद्वितीय, जो अनंत शाश्वत सत्य है, जो अनाम है, अरूप है और अनंत है, अखंड है, वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। वह परिच्छिन्नता को इस उपाधि के साथ जब तादात्म्य करते हो तो वह परिच्छिन्न सा प्रतीत होता है। परिच्छिन्न किससे? देश में परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न, वस्तु विशिष्ट में परिच्छिन्न सा। परिच्छिन्नता का तात्पर्य है सीमित, द सेंस ऑफ फिनिट्यूड। जो अनंत है वह सीमित सा किसी कालखंड में, किसी वस्तु विशेष में और किसी देश विशेष में प्रतीत हो रहा है। जैसे ये पुष्प है, देखिए पुष्प है, ये वृक्ष है, ये पक्षी, पशु पक्षी यहां ऋषिकेश में आप देख रहे हैं, प्रचंड जो ठंडक पड़ रही है, तो ये जो कोई पौधे हैं, पुष्प है, वृक्ष है, इनकी जो सत्ता जो प्रतिबिंबित हो रही है वह देश काल वस्तु बाधित है। यह एक वस्तु विशेष को, ये अमुक वृक्ष है, ये अमुक पुष्प है, और ये कुछ 1-2 महीने पहले ये पुष्प का जो लगाया गया है पौधा, और 1-2 महीने, 2-3 महीने बाद ये नष्ट भी हो जाएगा। लेकिन इसकी जो सत्ता है, इसके अंदर की जो सत्ता है, क्या वो भी उत्पन्न हुई है? वह भी क्या मृत्यु को, लय को? नहीं, असंभव। यही अज्ञान है। अभी और यहीं पर जो नाम और रूप में जो आपको पंचेंद्रियों से बोध में जो आ रहा है, वह तो जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, परंतु उसके पीछे, उसके अंदर जो तत्व है वह एक रस है। वह तत्व है सच्चित आनंद। वह शाश्वत अस्तित्व में जन्म और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। वह शाश्वत अस्तित्व में ये अनंत नाम रूपात्मक जगत आ रहा है, जा रहा है। परंतु उस अस्तित्व का जो अधिष्ठान मैं हूं, उस अस्तित्व को जानने वाला, जो प्रारंभ किया था कि जो स्वप्न है उसका जन्म है और स्वप्न की मृत्यु है। स्वप्न जगत का जन्म, स्वप्न जगत की मृत्यु। परंतु जो स्वप्न दृष्टा है, न उसका जन्म है न उसकी मृत्यु है, क्योंकि जो स्वप्न दृष्टा है वहीं सुषुप्ति दृष्टा भी है और वहीं जागृत दृष्टा भी है और वहीं आत्मा है, वहीं देश काल अपरिच्छिन्न तत्व है, वहीं तुम हो, वहीं तुम्हारा स्वरूप है। छांदोग्य उपनिषद के ऋषि जो तत्वमसि महावाक्य का उद्बोधन करते हैं महर्षि उद्दालक अपने पुत्र और शिष्य श्वेतकेतु को, तो वहां पर जो लक्ष्यार्थ है, जिस तत्व का बोध कराते हैं और जिस बोध कराने के पश्चात कहते हैं कि वह वस्तु, वह पदार्थ, वह तत्व, एक तत्व जिसे जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है, जिसको प्राप्त कर लेने पर सर्वस्व प्राप्त हो जाता है, वह तत्व क्या है? वह तत्व तुम हो, तत्वमसि। वह अत्यंतिक सत्य तुम हो, वह परमार्थिक तत्व तुम हो, तुमसे परे कोई सत्य नहीं है। यहां तुम का लक्ष्यार्थ जो वह शरीर और नाम रूपात्मक वहां जो शिष्य पुत्र श्वेत केतु है वह नहीं है। यहां ब्रह्म हो जाएगा। तत्वमसि का जब ज्ञान ऋषि ने दिया या अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोष किया, तो वह नाम रूपात्मक कोई व्यक्ति का उद्घोष नहीं है। जो उस शरीर के अंदर बैठा जो शरीरी है, वह देह के अंदर जो नित्य प्रकाशमान जो
देही है उसको संबोधित कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तो उस आत्म तत्व का जो आत्म चैतन्य है, वहां लक्ष्यार्थ जो त्वम पद का है, तत्त्वमसि, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सत्य हो, जो तुम का लक्ष्यार्थ है वह प्रत्येक आत्मा है, तुम्हारी चेतना है, जो चैतन्य सत्ता जिससे तुम्हारी जीवन की प्रत्येक गतिविधि संचालित हो रही है। प्रत्येक बोध तुमको जो हो रहा है वह किससे हो रहा है? जो तुम्हारी जानने की सत्ता है वही तुम्हारी आत्मा है, वही चैतन्य सत्ता है। और उस चैतन्य सत्ता का जन्म नहीं, उस चैतन्य सत्ता की मृत्यु नहीं, और उस चैतन्य सत्ता में कोई द्वैत नहीं है। वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न तत्व है, वह देश काल वस्तु बाधित तत्व नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा है। हे श्वेत केतु, हे पुत्र, तुम अपने अंदर देखो, अपने उस चैतन्य तत्व को जो नित्य प्रतिबिंबित हो रहा है, जो आत्म सूर्य है, वह तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है। और वह इस शरीर से बाधित नहीं, वह शरीर में सीमित नहीं। ब्रह्मांड के अनंत शरीर, समस्त शरीर उसी में कल्पित हो रहे हैं, उस अधिष्ठान में ही उनकी उत्पत्ति हो रही है और उसी में पुनः विलीन हो जाते हैं। तुम उस अपने उस तत्व को जानो। यह जो शरीर है, यह जो इंद्रियों का संघात है, यह जो पंचभूतों का नित्य विकारवान जो तुम्हारा शरीर है, वह तुम नहीं हो, वह तुम्हारा नहीं है। तुम तो वह नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो तुम्हारा चैतन्य तत्व है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो नित्य प्रत्यगात्मन रूप से तुम्हारी स्वप्नावस्था, तुम्हारे जागृत अवस्था और सुषुप्ति, इन तीनों का दृष्टा है और तीनों का प्रकाशक भी है। वही तत्व तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है, वही आत्मा है, उसे ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। और वह जो तत्व है वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, सर्वव्यापक है। लेकिन तुमने इस नाम रूप से तादात्म्य करके नित्य मृत्यु और जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, नित्य दुख भोग रहे हो। परंतु अभी और यहीं तुम बाह्यमुखी जो तुम्हारी चेतना का प्रवाह है, तुम्हारे मन इंद्रियों का प्रवाह है, अपने केंद्र पर ले जाओ, अंतर्मुखी करो। और वहां पर जो वह शाश्वत सत्य है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, वह जो जन्म मृत्यु से परे जो देश काल वास्तु अपरिछिन्न तत्व है, वह नित्य विद्यमान है। तुम कहां खोज रहे हो? इसलिए जो तुम्हारे समस्त अज्ञान, दुख, मृत्यु, जन्म, विकार, भय, अभाव, ये सब के सब उस छाया में है, उस माया में है, उस स्वप्न में है। जागरण में न कोई मृत्यु है, जागरण में न कोई जन्म है, जागरण में न कोई अभाव है, न जागरण में कोई द्वैत है। क्योंकि जागरण का तात्पर्य है यहां पर अपने स्वरूप में जाग जाना। तुम जिसे जागरण कहते हो, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था, ये वास्तव में वेदांत दर्शन तुमको कहेगा, शांकर वेदांत कहेगा, पूज्यपाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहेंगे, ये वास्तव में सब के सब सुषुप्ति या स्वप्न की अवस्थाएं हैं। तुम मूर्छित हो अपने स्वभाव के अज्ञान के अभाव में, सुख दुख को तुम प्राप्त हो रहे हो। जागरण का तो तात्विक अर्थ यही है, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह जान करके। और जिस क्षण वह तुम्हारा कहीं स्वरूप सृजित नहीं करना है, वह जो शाश्वत शिव है वह तो नित्य विद्यमान है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य प्रकाशित हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है। तुम्हारी दिनानुदिन की जो गतिविधियों का प्रकाशक है वही शिव है, और वह शाश्वत शिव तो नित्य विद्यमान है। उस शिव को जान लेते ही, शिव को जानने का तात्पर्य है स्वतः को जानना, अपने को जानना, अपने स्वरूप को जानना। और उसको जान लेने के पश्चात तो ये पता चलता है कि ये तीनों अवस्थाएं तथा कथित जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न, ये तो मूर्छा की अवस्थाएं थी, अज्ञान की अवस्थाएं थी। जागरण तो तब होता है जब तुम अपनी आत्म चेतना में जागृत हो जाते हो। तुम जान लेते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं पंचभूतों का संघात नहीं, मैं इंद्रियों का संघात नहीं, इन सब का प्रकाशक, इन सब का अधिष्ठान जो आत्मा है वही शिव है, और वही शाश्वत शिव, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म मेरा स्वरूप है और नित्य उपलब्ध वस्तु है। वह जो आत्मा है कहीं से प्राप्त नहीं करनी, कहीं से सृजित नहीं करनी, किसी तपस्या के पश्चात मिलने वाली वस्तु नहीं है। जगत गुरु
आदि शंकराचार्य का उद्घोष है कि वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है, और नित्य प्राप्त वस्तु कभी भी कर्म से प्राप्त नहीं हो सकती है, वह अज्ञान के कारण अप्राप्त सी प्रतीत होती है। क्योंकि अज्ञान का विरोधी कर्म नहीं हो सकता है, इसलिए सृष्टि में तुम्हारे जितने भी कर्म हैं तुम्हारे स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे। वह तुम्हारी आत्मशुद्धि के लिए, चित्त शुद्धि में तो सहायक है, परंतु आत्मबोध आत्यंतिक तत्व की प्राप्ति तो जो नित्य प्राप्त है अज्ञान की निवृत्ति से ही होगी। जो चर्म चक्षु को अंतर्वृत्ति में विलीन करके वह जो ज्ञान चक्षु है उसे खोलो और ज्ञान चक्षु से देखो तो तत्काल तुम्हें बोध हो जाता है कि जो नित्य प्राप्त था और नित्य प्राप्त है, जो मेरे अस्तित्व के केंद्र पर स्थित है, वह मैं ही हूं। उसके अज्ञान के कारण ही ये समस्त रोग, भय, संताप, कामना, वासना से ग्रस्त हो रहा था। परंतु जब अपने स्वरूप को जान लिया तो वहां न कोई जन्म है, न कोई मृत्यु है, न कोई अभाव है, क्योंकि वह सर्वस्व है। वह एक पदार्थ, वह एक तत्व, वह एक वस्तु है जिसे जान लेने के पश्चात सब कुछ जान लिया जाता है। उसी का छंदोग्य उपनिषद में जो महावाक्य तत्वमसि है उसके माध्यम से निरूपण करते हैं कि वह एक तत्व है, वह एक पदार्थ है। कौन सा तत्व? वह तुम्हारी अपनी आत्मा है जो नित्य प्राप्त है। उसे अप्राप्त करने का सृष्टि में कोई उपाय नहीं है। दुनिया के सारे परमाणु बम भी उसे स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं। दुनिया के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उसके क्षेत्राधिकार में प्रवेश ही संभव नहीं है। वह तो तत्व वह है जहां से समस्त वाणी, विचार, अस्तित्व लौट आते हैं। वह तो शुद्ध बोध स्वरूप है, सर्व प्रकाशक है। वह जन्म मृत्यु सबका साक्षी है, उस सबका अधिष्ठान है। वह कालों का महाकाल है। वह कौन सा तत्व है? वह तुम हो, तुम्हारी अपनी आत्मा है। वह नित्य प्राप्त वस्तु है। इसलिए अपने अंदर तुम झांको, एक पल के लिए वहां पर जाकर देखो अपने स्वरूप को। वहां पर तो वह नित्य विद्यमान है, नित्य उपलब्ध वस्तु है। बस अज्ञान के कारण, भ्रम के कारण तुम्हें ये शरीर जो मरण धर्मा, दुखी दुखी, अभावग्रस्त, नित्य संताप को प्राप्त होने वाला शरीर से तदात्म करके तुम सुख दुख को प्राप्त हो रहे हो। तुम में तो दुख की कहीं कोई संभावना नहीं है। क्या अग्नि में शीतलता की कोई संभावना है? अग्नि तो, और अग्नि का स्वभाव है ताप और प्रकाश। सूर्य का स्वभाव है प्रकाश देना। उसी प्रकार से तुम्हारी जो आत्मा है उसमें तो आनंद, अनंत आनंद, अखंड अस्तित्व तो स्वभावजन्य है। इसलिए जन्म मृत्यु तो ये दृश्य के हो रहे हैं, नाम के हो रहे हैं, स्वप्न के हो रहे हैं। इसलिए अंततः मैं यही कहूंगा कि बस कोई बहुत बड़ी घटना या किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। सृष्टि का जो सबसे बड़ा चमत्कार है वह तुम हो। सृष्टि के जितने भी चमत्कार हैं तुम्हारे अपने अस्तित्व जो तुम्हारा आत्यंतिक स्वरूप है उसके सामने नगण्य है, 2 टके के भी नहीं है। तुम उस अपने चमत्कार को, जो तुम्हारा अपना आत्यंतिक स्वरूप है, उसको जानो। यहीं परम वैभव को उपलब्ध हो जाओगे। क्योंकि सृष्टि का समस्त वैभव तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हारे सिवाय तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अनंत अस्तित्व तुम में ही कल्पित है। तुम में ही, तुमसे ही और तुम में ही अस्तित्व है। इसलिए अपने स्वरूप को जान करके समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, मृत्यु की आत्यंतिक निवृत्ति और शाश्वत अस्तित्व की प्राप्ति, और अज्ञान की निवृत्ति और ज्ञान स्वरूप, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान का जो स्वरूप है शाश्वत, वही अस्तित्व है सच्चित आनंद का। आइडेंटिकल सत्य है, वही चैतन्य है। जो चैतन्य है वही सत्य है, और सतचित स्वभाव से ही आनंदमय है। इसलिए आनंद की, सुख की जो कणिका के लिए तुम दर दर की भीख मांग रहे हो, वह तो अनंत मात्रा में, परिपूर्णता में तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है। इसलिए एक बार अंदर तो देखो, वहां पर ही परम तृप्ति मिलेगी, वहीं पर परिपूर्णता को उपलब्ध होगे। चिदानंद रूपः शिवोऽहम् शिवोऽहम्।